हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। ग्लोबल बाजार में सोना एक बार फिर $4,100 प्रति आउंस के स्तर के पार पहुंच गया है। अमेरिका में कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स भी 0.77% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी में भी खरीदारी देखने को मिली है और कॉमेक्स सिल्वर 1.5% से ज्यादा उछल गई। लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? क्योंकि आने वाले 50 से 60 घंटे में सोने का पूरा खेल बदल सकता है। कैसे? चलिए बताते हैं आपको सोना चांदी के आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले घरेलू बाजार की बात कर लेते हैं। ग्लोबल बाजार की तरह ही MCX पर भी सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। खबर शूट होने तक सोना लगभग आधा फीसदी उछलकर 1,43,670 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी में भी लगभग 1,800 रुपए की तेजी दिखी और 2,24,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी। बाजार को डर था कि अगर तनाव बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है, जिससे महंगाई बढ़ती और फेड को ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखनी पड़ती। लेकिन तनाव कम होने से क्रूड ऑयल की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट आई। इससे महंगाई का दबाव कम हुआ और बाजार को उम्मीद जगी कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर ज्यादा सख्त रुख नहीं अपनाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में कमजोरी ने भी सोने को सहारा दिया, क्योंकि सोने की कीमतें डॉलर में तय होती है और जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो दुनिया भर के खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, जिससे इसकी मांग बढ़ने लगती है। हालांकि अभी सोने की असली परीक्षा बाकी है। आने वाले 50 से 60 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि 29 जुलाई को अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि FOMC बुधवार 29 जुलाई को अमेरिका के समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे अपना फैसला जारी करेगी। भारत के समय के हिसाब से फैसला देर रात आएगा। इसके करीब 30 मिनट बाद फेड चेयरमैन केविन वॉश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस सोने की अगली दिशा तय करने में सबसे अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ब्याज दरों को लेकर फेड का रुख ही तय करेगा कि सोने की मौजूदा तेजी आगे बढ़ेगी या फिर एक बार फिर दबाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर दो संभावनाएं बनती हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर फेड अपने बयान में महंगाई को लेकर राहत दिखाता है और आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती के संकेत देता है, तो ये सोने के लिए पॉजिटिव खबर होगी, क्योंकि जब ब्याज दरें कम होती हैं तो डॉलर और बॉन्ड जैसे विकल्पों का आकर्षण कम हो जाता है। ऐसे माहौल में निवेशक सोने की तरफ बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में सोने की कीमतों में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी है। अगर फेड कहता है कि महंगाई अभी भी बड़ी चिंता है और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है, तो इसका असर सोने पर नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि ऊंची ब्याज दरों से डॉलर मजबूत हो सकता है और मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने के लिए दबाव वाली स्थिति बनाता है। ऐसे में हाल की रिकवरी कमजोर पड़ सकती है। अब बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की। मोतीलाल ओसवाल के कमोडिटी एक्सपर्ट मानव मोदी का कहना है कि हाल की गिरावट के बाद सोना अब धीरे धीरे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी खरीदार वापस लौट रहे हैं। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सोने में बड़ी तेजी शुरू हो गई है। अगर सोना 1,44,000 रुपए के ऊपर मजबूती से टिकता है तो रिकवरी और मजबूत हो सकती है और कीमतें 1,47,600 से 1,47,700 रुपए तक जा सकती हैं। लेकिन अगर सोना 1,43,500 रुपए के नीचे फिसलता है तो दबाव फिर से बढ़ सकता है और कीमतें 1,39,500 रुपए तक भी जा सकती हैं। यानी कि फिलहाल बाजार एक दायरे में कारोबार करता दिख सकता है। कुल मिलाकर इस समय सोने के लिए 3 बड़ी चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहली है फेडरल रिजर्व का फैसला, दूसरी है फेड चेयरमैन केविन वॉश का बयान और तीसरा है डॉलर और अमेरिका बॉन्ड यील्ड की चाल। अगले 50 से 60 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि सोने की मौजूदा रिकवरी सिर्फ एक राहत है या फिर एक बड़ी तेजी की शुरुआत है। तो फिलहाल सोने में उम्मीद जरूर लौटी है, लेकिन असली दिशा फेड तय करेगा। अगर फेड नरम संकेत देता है तो सोना नई तेजी पकड़ सकता है, लेकिन अगर बयान सख्त रहा तो बाजार में फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। यानी आने वाले 50 से 60 घंटे सोने के निवेशकों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। सोना चांदी के आज के एपिसोड में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।